की श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की श्री राधा रमण लाल जी महाराज की श्री युगलात्मक हंस भगवान की सनकादिक भगवान की देवर्षि नारद भगवान की निम्बार्क भगवान की अष्ट सहचरी वृंद की श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की श्री हितु हरि प्रिया जी की श्री व्यास देवाचार्य महाराज की श्री शुभ रामादि द्वादशाचार्य वृंद की नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की पूज्य बाबा महाराज की वृंदावन धाम की श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो दिन संग तिनकी कृपा मनाय के नैमित कहो बनाय महावाणी उत्साह सुख दंपति को सुखदाय। हम लोग श्री श्यामा श्याम का ब्याह का प्रकरण स्मरण कर रहे थे। कम से कम 20-25 दिन हो गया होगा। श्री धाम वृंदावन में नित्य निकुंज मंदिर में 8 सहचरी मिलजुल करके सब परिकर श्यामा श्याम का ब्याह का जो सुख है, जो बड़ा ही अलौकिक है, सरस है, मधुर है। और प्रिया जी को दुल्हन रूप में, प्यारे को दूल्हे रूप में प्रिया जी के मस्तक पे सुंदर मौरी से सजाती है मस्तक को, और प्यारे के मस्तक को, यद्यपि प्रिया जी के मस्तक पे चंद्रिका भी है, शिशफूल भी है और झूमर भी है, आड़ भी है, श्रवणकुट में सुंदर कर्णफूल भी है, नासाकुट में प्रिया जी के सुंदर नथ भी है, वेसर भी है, कपूल पे, ललाट पे, चिबुक प्रदेश पे सुंदर पत्रावली की भी रचना है, नासाकुट में ठहराती हुई वेसर की भी शोभा है, और ग्रीवा में जो प्रिया जी कंठश्री, आड़, हमेल और सुंदर जो मालावली की शोभा, दुलरी अरुतिलरी माला मोहिनी सुधरी अमर लरी कंठश्री सोही। ये प्रिया जी के सुंदर दुल्हन की ये ग्रीवा में धारण कराई जाने वाली जो आभूषणावली है उनकी शोभा है। फिर उसके बच्चों की आदि होती मेरे क्रमशः। और प्रिया जी की सुंदर जो मृणालवत जो भुजा है उसमें सुंदर बाजूबंद बांधी है, और कलाई में सुंदर कंगन है, रंग बिरंगी चुरिकाएं हैं और सुंदर कंगन, फिर पूंछी धारण कराई है। और सुंदर जो प्रिया जी के करपृष्ठ है उस पे करपान नाम का आभूषण धारण कराए हैं। प्रत्येक उंगली प्रदेश में सुंदर जो है नील, पीत, हरित, शोषणी और श्याम, ऐसे जो सुंदर नग है उनसे जटिल जो मुद्रिका है वो धारण कराई है दोनों कर कमल की उंगलियों में। और नख पंक्तियां प्रिया जी की जो है जो उंगलियां हैं 1/3 वो रंगी हुई है, और कर पृष्ठ में भी चित्र है, करतली में भी चित्र है, और इस तरह से प्रिया जी के जो सुंदर गुल्फ प्रदेश हैं वहाँ सुंदर जेहरी नाम के आभूषण है, नूपुर है और पायल धारण कराई है। और पत्रावली के समय प्रिया जी के जो चरण है उनका भी बड़ा भव्य प्रकार से उन्होंने उनको चित्रांकित किया है। और अंगुष्ठ प्रदेश में अनवट नाम का आभूषण है, और उंगली प्रदेश में बिछिया नाम का आभूषण है। ऐसे प्रिया जी में दुल्हन का श्रृंगार है। और इतना होते हुए मस्तक में चंद्रिका है, मांग में सिंदूर है, और सुंदर जो प्रिया जी की अलकावली है, अलकावली से मिली हुई मुक्ताहल है, मुक्तावली है। मुक्तावली सो Oh
सुंदर प्रिया जी की जो अलकावली है, चूर्ण कुंतन है, और वहाँ जैसे होता है जहाँ की तरफ यहाँ सुंदर मोतियों की लड़ियाँ हैं, इसे बंदरवार बांधते हैं, इसी सुंदर प्रिया उसको कहते हैं, झूमर कहते हैं। तो प्रिया जी की अलकावली से मिली हुई और सुंदर सी सूल की शोभा है, मांग में सिंदूर है, और मस्तक पे जो है सीमंत भाग पे चंद्रिका है, और इतना होते हुए मस्तक पे है वो सुंदर मौरी की शोभा। जो लड़ियां जो दुल्हन धारण करती है ना, जिससे की लड़ियां रहती हैं, मोती की लड़ियां रहती हैं, और वो मस्तक पे वो बधी हुई। इस तरह ठाकुर जी के उसको मोर कहते हैं, उसको शेवदा भी कहते हैं। लेकिन देखिए को हमला करो बजाय तो याद है जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। तो ये दुल्हन की सुंदर शोभा है, और इसी तरह दूल्हे की। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग श्री राम वृंदावन में सहचरी दिन बड़े धूमधाम से प्रिया प्रथम का ब्याह का उत्सव मनाते हैं, और बड़े भव्य प्रकार से गाजे बाजे सहित सुंदर नृत्य दिखाती हुई, विविध प्रकार के बाजे बजाती हुई, और भव्य प्रकार से लाड लाती है दूल्हा दुल्हन को। तो ये ब्याह का प्रकरण हम लोग कम से कम 20-25 दिन में स्मरण किए थे, और आज तो उसका मतलब समझिए आज उसका विराम, थोड़ा सा कुछ उसका अंश रह गया है। मतलब उस ब्याह के प्रकरण का आप लोग समझ लीजिए 95-96% तो कथा हो चुकी है, 3-4% रह चुकी है। थोड़ी सी उसकी कुछ बातें रह गई हैं, आज हम उसका स्मरण करेंगे। कल हम लोग जैसे ब्याह के बाद जो वधू का धन होता है, मैंने जो पिताजी की तरफ से मैंने पुत्री को जो कुछ धन दिया जाता है, जिसको हम लोग मोटी भाषा में दहेज कहते हैं, वो भी हम लोग कल स्मरण किए थे कि सखी जन जो है क्या क्या दहेज में सामग्री देती हैं। मधुर मिठाई, अनहलियां, सब्जी से राखी, भर भर डलियां, सुंदर मेवा है, मिष्ठान है, वस्त्र है, दूल्हे के आभूषण है, दुल्हन के आभूषण है, उनकी यहाँ तक आंखों में लगाने वाला कज्जल भी है, काजल भी है, और माथे पे सजाने वाली जो बिंदी है वो भी है, और बहुत बहुत सारी चीजें प्रिया जी की। और यहाँ तक कि मेहंदी भी है, दुल्हन की करांगुली को सजाने के लिए, चरण को सजाने के लिए, दूल्हे के चरण को सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए, और पादांगुली करांगुली को अलंकृत करने के लिए पत्र मेहंदी के अच्छे सुंदर सुंदर हरे हरे मेहंदी के पत्र भी दे रखे, और बहुत सारी चीजें जो हम लोग स्मरण किए थे। उसके बाद इतने में हो जाता है राजभोग का समय। सौज सब समुख्याय सारथि कर दई सुख सदन की। तो दूल्हा और दुल्हन के सामने वो दहेज की जो सामग्री है, वो सुंदर सुंदर जो है कलश है, तस्तरियां हैं, थाल है, परात है, और उसमें सुंदर मेवा अनेक तरह के हैं, मिष्ठान अनेक तरह के हैं, प्रिय दुल्हन के आभूषण है, दूल्हे के आभूषण है, आदि आदि। हम तो बहुत कम बातें कह रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ने जो कल हम लोग स्मरण किए थे। अब जब दुल्हन और दूल्हा विराजमान सामने सजा सजा के रखे, और कहते हैं कि हे प्रिया जो, हे दुल्हन शिरोमणि, हे दूल्हे शिरोमणि, ये तो आपके व्यवहार की सामग्री है, और ये प्यारे के व्यवहार की सामग्री है। तो दोनों देख देख बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रमुदित होते हैं, और देखने दिखाने उनके बारे में पूछती हैं कि प्रिया किसी की जागो कहाँ नाम है, जागो कहाँ नाम है, जी कौन से काम में आवे है,
तो सखी उनको बताती हैं कि प्रिया जी इनको तो अमुक नाम है, इनको अमुक नाम है, और ये आपकी वस्तु है, ये प्यारे की वस्तु है। तो बहुत माने आनंद बरस रहा है। और इसी में और इतना होते हुए परस्पर जो दुल्हन है वो दूल्हे की मुख कमल की माधुरी अवलोकन कर रही है, और दूल्हे हैं वे दुल्हन की माधुरी अवलोकन कर रहे हैं। देखिए स्त्री धाम वृंदावन है, यहाँ रूप ही रूप है। प्रिया जी रूपवती हैं, प्यारे महान रूपवान है, सहचरी में महान महती रूपवती हैं, उनकी कोई रूप की सीमा नहीं। जहाँ वर्णन आता है महावाणी में एक श्लोक आता है कि कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपां मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपां स्वीय प्रिया स्नेह निधान कूपां रामावस्मरे कृष्ण मनोरूपां। इससे आप थोड़ा अनुमान लगाएंगे कि प्रिया जी की सहचरी है, लाडली जो की परम प्यारी सखी है, और एक से बढ़कर एक है। कह रही है कि कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपां, मैंने अगर रूप देखना है आपको तो श्री धाम वृंदावन में चलिए, सखी परिकर में, वहां देखिए एक से एक रूपवती सहचरी वृंद है, जहाँ लक्ष्मी जी सिर नीचे कर देंगी, पार्वती जी सिर नीचे कर देंगी। इंद्राणी को कौन कहे? लक्ष्मी सामान्य हस्ती नहीं है ना, सामान्य हस्ती नहीं है, वैकुंठ की स्वामिनी है, ऐश्वर्य की स्वामिनी है। तो कह रही है सिंधुजाम क्लिप्ताम, सिंधुजा सिंधुना जाता है, जो क्षीर सागर से प्रकट हुई उनको कहते हैं सिंधुजा। तो सिंधुजाम क्लिप्ताम, ऐसा लगता है कि जो लक्ष्मी जी हैं उनकी माधुरी को छीनने वाली प्रिया जी की सखी हैं। उनकी शोभा को मैंने एक जगह लक्ष्मी जी खड़ी हो जाए, एक जगह प्रिया जी की सखी खड़ी हो जाए, तो प्रिया जी की जो सखी है वो वहां 20 पड़ जाएंगे, दुगुनी, चारगुनी, सौगुनी, हजार गुनी उनकी माधुरी ऐसी। तो एक यहाँ श्लोक वर्णन कर रहे हैं कि कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपा। कामांगना मतलब काम की नारी, काम की अंगना मतलब रति, एक दो नहीं, कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपा, मैंने काम की नारी जो अगर करोड़ों करोड़ एकत्र हो जाए और उनके रूप माधुरी को एकत्र किया जाए, और फिर प्रिया जो की जो रामा नाम की सखी है, इनका नाम है रामा, और इनकी रूप माधुरी के नेक अंश से रति सजनी की कोटि से जो माधुरी है उनकी तुलना की जाए तो इनकी नेक सी माधुरी जो है उनकी तुलना में वो महती हो जाती है, उनको तिरस्कृत कर देती है, उनको फीकी कर देती है। ऐसी इनकी मनोज्ञता है, ऐसी प्रिया जी की सखियों की सुंदरता है। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपा मुख प्रभा विरचित रात्रि रूपा, और अपने मुख मंडल की कांति से, क्योंकि गोरी है, गौरांगी है, किशोरी मणि है, और मुख तो ऐसा है जैसे मानो दिव्य स्वर्ण कमल खिला हुआ हो, ऐसी गौर कांति से है। तो ये ललाट पटल की झांकी है, नासिका की है, गौर गौर तो फूल फलक की है, सुंदर जो चिबुक प्रदेश की है, बिंबाधर की है, उष्ठ की है, और जब हंसती है तो मानो सुधा बरसती है, दसनावली की छटा है, और मुस्कान में सुधा है, सुधा कोई मुदा करने वाली उनकी मुस्कान है। तो कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपा मुख प्रभा निर्जित रात्रि रूपा, वो चंद्रमा जो अमृत का क्षरण करता था, दिव्य चंद्रमा पूर्णिमा की जो अमृत का क्षरण कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जो चंद्रमा है उनकी मंडली की जो दिव्य छटा को लेकर के और उनकी मुख कमल की, मुख चंद्र की कांति को लेकर तुलना की जाए तो उसको तिरस्कार कर देती है। ऐसे इनके मुख चंद्र की सुंदर प्रभा है, कांति है। स्वीय प्रिया स्नेह निधान रूपा, और स्वीय प्रिया मतलब इनकी जो स्वामिनी लाडली जो है उनके स्नेह की जाल में हमेशा उलझी रहती है। ये जो सखी है प्रिया जी की, ये निरंतर नित्य विहार की माधुरी को पान करती हैं। प्रिया जी की जो केली देखती हैं, विलास देखती हैं, उनकी चाल ढाल देखती हैं, उनकी बोलन बतरान सुनती हैं। प्रिया प्रीतम क्या बतलाते हैं, कैसी कैसी वार्ता करते हैं,
कैसी कैसी दोनों की जो है माधुरी है, कैसा दोनों का हास परिहास है, दोनों की चितवन कैसी है, मुस्कान कैसी है, हंसी कैसी है, दरस परस कैसा है, विनोद कैसा है, इन्हीं का निरंतर ये दर्शन कर रही है, लाड ला रही है। तो स्वीय प्रिया स्नेह निधान कोपाम, प्रिया जी की लीला रूप समुद्र में मानो मीनवत ये कलोल कर रही है। मैंने प्रियालाल दोनों केली कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, सिंहासन पे आरूढ़ है। जब एक पंक्ति देखिए, जैसे बैठे हैं सेज भरे रस रंग, रंगीली कछु मुर्के मुस्काई, बैठे सेज भरे रस रंग, रंगीली कछु मुर्के मुस्काई, और की ओर भई गति पिय की, कैसे हूँ के न कही ध्रुव जाई, चाहत चाहत रूप प्रिया, चाहत चाहत रूप प्रिया, परे सुख में जे ठां गहराई। प्रिया जी के रूप माधुरी, प्यारी जी और प्रीतम दोनों विराजमान हैं और बैठे हैं सेज भरे रस, दोनों बड़े ही कलोल कर रहे हैं, परस्पर के रूप माधुरी को निहार रहे हैं, बोल रहे हैं, बतला रहे हैं। उसी में प्रिया जी चूंकि वाम भाग में विराजमान है, प्यारे दक्षिण में, और प्रिया जी वाम भाग में विराजमान है। और प्रिया जो इसे मुस्कुराती है तो वाम से होकर वाम होकर मुस्कुराती है, मुस्कुरा के और बाईं ओर अपने मुख में थोड़ी अपने आंचल को रख करके कोई ऐसी लाल जी ने बात कह दी नहीं है, उसको सुन के वो मुस्कुरा जाते हैं। और सुन के तो ऐसी मुस्कुरा जो मुस्कुराई है और बाईं तरफ मुड़ जाती है शर्माती। ऐसी माधुरी को देखत लाल चाहत चाहत रूप प्रिया, प्रिया जी रूप माधुरी देख 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 के निहारे। इसको कहते हैं प्रिया स्वीय प्रिया स्नेह निधान गोपान। ये प्रिया प्रीतम की क्या है? स्नेह है, मैंने प्रेम रूप कलोल है, प्रेम रूप वार्ता है, वो रसमय लीला है। तो इस लीला की दलदल में ये जो सखी है हमेशा उलझी रहती है, माने पगी रहती है। जैसे मीन जो है जल में कलोल करती है, बहुत सुखी रहती है। तो मानो प्रिया प्रीतम की जो लीला है मानो समुद्रवत है, और इसमें सहचरी दलों का मन या विलोचन रूप मानो मीन है, उसमें तैर रही है, एकदम कलोल कर रही है, डूबी हुई है। मानो मुस्कान प्यारी जो कि सखी के हृदय में जाकर चुप गई, आंखों में जाकर बस गई। और प्यारे कैसे मुड़ के देख रहे हैं प्यारी जी की तरफ, वो मुस्कान सुना भाई मुस्कान, वो गोल गोल कपोल, बिंबादर की शोभा, भौहें शोभनी आंखें अनियारी, आगे
धनुष होता है, धनुष ऐसे धनुषाकार भाव है और श्याम वर्ण की। और जब प्रिया जब भ्रिकुटी ने की कुटिलाई, जनु चाप से चढ़ाई, दृगबान से संधान की चित जित लियो। अरे भाई गीता जी में ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मयि एव मन आधस्व, मयि एव मन आधस्व, मयि बुद्धि निवेशित। हे अर्जुन, अरे तू मैं अपने मन को मेरे में लगा रे, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे होगा क्या, उसका परिणाम क्या होगा? मयि एव मन आधस्व, मयि बुद्धि निवेशय, निवसिष्यसि मयि एव। अगर तू मेरी दो बात मान लेगा तो तू सदा सर्वदा मेरे में ही निवास। आपने एक छोटी सी बात बताई, अगर मान लीजिए हम बेटे का चिंतन करते हैं तो हम कहाँ निवास कर रहे हैं? बेटा में। धन का चिंतन करते हैं तो धन में, जमीन का कर रहे हैं तो जमीन में, मित्र का कर रहे हैं तो पत्नी कर रहे हैं तो पत्नी में निवास कर रहे हैं। मरेंगे तो उसी गति को प्राप्त हो। ये तो सबकी देखी गई बात है ना, सबकी अनुभूत बात है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मयि एव मन आधस्व, मयि बुद्धि निवेशय। इसका परिणाम ये होगा कि निवसिष्यसि मयि एव, तो मेरे में निवास करेगा, अर्थात मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करेगा, मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करेगा, मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करेगा। अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। तो जो प्रिया जी की मुस्कान निहारेगा, जो प्रिया जी की भौहों को निहारेगा, जो प्रिया जी के ललाट पटल को निहारेगा, जो प्रिया जी की अलकावली निहारेगा, जो उनके लहंगा को, उनके चरण कमल को, उनकी हंसने की छटा को, उनकी बोलन को सुनेगा, बतरान को अनुसंधान करेगा, प्यारी और प्रीतम की माधुरी स्मरण करेगा, वो कहाँ निवास करेगा? बताइए, नरक में जाएगा वो? आप लोग बताइए कहाँ जाएगा? बिल्कुल ऐसा बात है कि जो जिसका चिंतन करे उसके पास जाएगा, जो जिसका स्मरण करेगा उसके पास ही रहता है, उसकी वही गति होती है। तो जब भौहें सोहनी आंखें, प्रिया जी की छटा है, गान कर रही है कि प्रिया जी की भौहें कैसी हैं? बहुत सोहनी लग रही है, प्यारी प्यारी लग रही है, और धनुषाकार है। भ्रिकुटी काम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनीय, और मोटी मोटी पलकें हैं और अंजन की रेख है। अखियान मार मचावे, अखियान मार मचावे, भ्रिकुटी विलास चपल आयत यति, भ्रिकुटी विलास चपल आयत यति, आँखियान मार मचावे, आँखियान मार मचावे, दशन दशन शिखर दूती, दशन शिखर दूती, सुरंगी रंग कपोले, सुरंगी रंग कपोले, सुरंगी रंग कपोले, सुरंगी रंग कपोले। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि श्यामा श्याम दोनों सिंहासन सैया पे आरूढ़ हैं, वो सुंदर पर्यंक सजाए हैं ना, और उस पर दोनों अंश हो जाती है, विराजमान है और सामग्री दर्शन करा रही है। कहाँ की सुंदर माधुरी का स्मरण कर लेंगे कि भौहें सोहनी, प्रिया जी की भौहें बहुत नुकीली हैं, अनियारी हैं और धनुषाकार हैं, और पर्पल में लीला की सृष्टि कर रही है।
राधाननं हि मधुरांगकला निधान माँ विर्भविष्यति कदा रस सिंधु। राधाननं हि मधुरांगकला निधान, प्रिया जी का जो मुखमंडल है ना, यहीं से सारी लीला उदय होती। इसे हंसी कहाँ से प्रकट होगी? मुख से। बोली कहाँ से प्रकट होगी? मुख से। लज्जा कहाँ से प्रकट होती है? आंखों से। मुख पे, कपोल पे। खुशी कहाँ प्रकट होती है? घुटना में तो नहीं होती है, ना कंधे में होती है, वो कहाँ होती है? मुखमंडल में। और भय भी कहाँ उत्पन्न होता है? जबकि होता है हृदय में है, लेकिन उसका जो इंप्रेशन कहाँ होता है? उसका जो प्रभाव, उसके जो लक्षण दिखते हैं वो आंखों में दिखे हैं, अधर में दिखे हैं, कपोल में दिखे हैं। हंसी यहाँ दिखती है, खुशी यहाँ दिखती है, विषाद यहाँ दिखता है। बोली यहाँ से निकलती है। बोली वो करुणा में हो या क्रोध में हो या प्रेम में हो, स्नेह में हो, आसक्ति में, कैसी भी हो। इस कहने का राधाननं ही निश्चय है, प्रिया जी का जो मुख है समग्र कलाओं का क्या है? वो निधान है, जड़ है, कारण है, चाहे उद्गम बिंदु है। राधाननं ही मधुरांगकला निधान, ऐसा जो मुख है जो समग्र जहाँ से प्रेम की कलाएं प्रकट होती हैं, स्नेह की कलाएं प्रकट होती हैं, रस की कलाएं प्रकट होती हैं, बिहार की कलाएं जहाँ से प्रकट होती हैं, ऐसा दिव्य मुख हमारे सामने कब आविर्भूत होगा, कब प्रकट होगा? मैं कब उनको नेत्र भर के देखूंगा या देखूंगी। राधाननं हि मधुरांगकला निधान माँ विर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। और रस के सिंधु का सार स्वरूप जो प्रिया जी का मुखमंडल है वो कब मेरे सामने प्रकट होगा, जिसको मैं देख देखे, जिनके दिव्य रूप सुधा को पान करके मैं महा तृप्त होऊंगा, महा सुख के सागर में डूब जाऊंगा। तो यहाँ दोनों प्रियलाल है ना, इस पर्यंत पे विराजमान है और परस्पर के मुख माधुरी अवलोकन कर रहे हैं। बदन विलोकन में न आघात, एक दूसरे उनकी माधुरी मुख कमल की प्यारे और प्यारे के मुख कमल की माधुरी प्रिया जो। बदन विलोकन में न आघात, पल न लगे पल रहे थकित वे डग भरी चलो न जात। उनकी भी पलकें मैंने प्रिया जो की जैसे स्वाभाविक होता है कि जो पलकें हैं ना, ये स्वभाव बस बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती रहती हैं। लेकिन जब कोई आश्चर्य में वस्तु दिख जाए तो ये पलकें अपनी गति को भूल जाती हैं।